इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि उस छोटे से पॉइंट में हुए चमत्कारी विस्फोट यानी बिग बैंग से ही इस अनंत तक फैले अनगिनत तारों से भरे आकाश का जन्म हुआ है, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन विज्ञान यही मानता है, ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना तो स्पेस था और ना ही समय था, ना जीवन था और ना ही जीवन की ये सारी संभावनाएं थी। ब्रह्मांड के जन्म से पहले ये 100 अरब आकाश गंगाएं और हर एक आकाश गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे। इस पॉइंट का आकार परमाणु से भी छोटा था। इस पॉइंट में अनंत ऊर्जा समाहित थी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि उस पॉइंट में क्या हुआ कि ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस छोटे से पॉइंट से क्या टकराया, या फिर वो छोटा सा पॉइंट किस चीज से टकराया कि उसमें एक बड़ा विस्फोट यानी बिग बैंग हो गया और पलक झपकते ही ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस छोटे से पॉइंट में ऊर्जा को बांधे रखने के लिए ब्रह्मांड के जन्म से पहले इस पर एक ताकत काम कर रही थी। उस समय ना तो समय था और ना ही स्पेस। जैसे ही उस ताकत का कंट्रोल इस पॉइंट पर कम हुआ, वैसे ही वो समय की गांठ खुल गई। समय की गांठ खुलते ही ये छोटा सा पॉइंट फैलने लगा और देखते ही देखते सेकंड के कुछ ही पल में उस पॉइंट के अंदर भरी हुई ऊर्जा और मैटर का फैलाव इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि हमारे समय की माप काफी छोटी पड़ जाती है। विज्ञान के नियम टूटने लगते हैं और किसी भी चीज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मानव अपनी दैनिक गतिविधियों को समय के हिस्सों, सेकंड, मिनटों और घंटों में बांटता है, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण और उसके फैलाव के लिए ये समय सीमा काम नहीं आती। क्योंकि अगर हम इस ब्रह्मांड के फैलाव का समय देखें तो ये सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में ही इतना फैल गया है कि जितना ये 13 अरब 80 करोड़ सालों में भी नहीं फैला। ब्रह्मांड के जन्म के समय ये प्रकाश की गति से भी तेज फैला। तो क्या आइंस्टाइन का सिद्धांत गलत था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती? क्या फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब ये है कि समय के इस रूप को और ब्रह्मांड के जन्म से फैलाव के बीच के समय को मापने की इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये ब्रह्मांड हर जगह अचानक से पैदा हो गया हो। पूरा ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से भर गया और ब्रह्मांड के जन्म से पहले पॉइंट में उपस्थित शक्तियां जम गई और नए नए रूप में सामने आने लगी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी की भाप तरल में बदल जाती है, इसके बाद तरल पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। ब्रह्मांड के फैलने के बाद शक्तियों की जमने की घटनाओं ने इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में फैली सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सौर मंडल इस ग्रेविटी के बलबूते पर चलायमान है, तो जीवन की संभावनाएं भी इसी ग्रेविटी के कारण पनपी है। इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ फैला ऊर्जा का अनंत भंडार पास पास आने लगा और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला। ये सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि अभी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था। समय के बहुत ही छोटे छोटे से हिस्से में ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ये इतनी परफेक्शन के साथ शुरू हुई कि यदि जन्म लेने वाली ग्रेविटी का मान निर्माण के लिए ना तो ज्यादा था और ना ही कम। यदि इस ताकत का मान थोड़ा भी ज्यादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विस्फोट फिर से जन्म लेता और कुछ ही प्लैंक टाइम में अनेकों बिग बैंग हो जाते और खत्म हो जाते। इस तरह से जीवन की संभावनाएं भी खत्म हो जाती। यदि ग्रेविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता रहता और एक पॉइंट में ही वापस सिकुड़कर रह जाता। हर पल नया बिग बैंग पनपता और कुछ ही प्लैंक टाइम में फिर से पॉइंट बन जाता। तो ऐसे ही लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती और ये ब्रह्मांड लगातार ठंडा होते हुए अंत में खत्म हो जाता। एक बार फिर से जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड बनता, फैलता, बिखरता रहता। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की आवश्यकता थी।
यदि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम के न्यूक्लियर बिखर जाते और ब्रह्मांड में डीएनए जैसी संरचना नहीं बन पाती। प्लैंक टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान काफी कम हो गया था और इस समय एक नई ताकत स्ट्रॉन्ग फोर्स और फॉक्चर्ड सुपर फोर्स का जन्म हुआ। इसी के साथ ब्रह्मांड में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगी और ब्रह्मांड का एक हिस्सा तेजी के साथ फैलने लगा। ब्रह्मांड इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरने लगा। इसका वॉल्यूम 10 की पावर 19 की स्पीड से बढ़ने लगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी रेत के कण का आकार फैलते हुए हमारे सौर मंडल के आकार से भी बड़ा हो जाए। इसके फैलने की गति बहुत तेज थी। ये गति प्रकाश की गति से बहुत बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की गति प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकती। इससे हमें लगता है कि इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरते समय ब्रह्मांड ने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि इस प्रक्रिया में कोई सिद्धांत नहीं टूटा, क्योंकि इन्फ्लुएंस के इस उथल पुथल भरे समय के दौरान सभी चीजें अपनी ही जगह थी, लेकिन इनके बीच का स्पेस तेजी से बढ़ रहा था। ये इतना तेजी से बढ़ने लगा कि जैसे कि प्रकाश की गति से भी तेज हो। बिग बैंग के समय चारों तरफ फैले पदार्थ का वॉल्यूम 10 की घात के रूप में तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लुएंस ने ब्रह्मांड में हर दिशा में चारों ओर समान रूप से समान संख्या में अलग अलग गैलेक्सीज को बिखेर दिया। यही रीजन है कि जब हम ब्रह्मांड की मैपिंग करते हैं तो हमें हर दिशा में समान संख्या में तारे और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। ये सिर्फ अभी तक सैद्धांतिक रूप से ही परिभाषित था। इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं था। जब तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता तब तक इन्फ्लुएंस सिर्फ एक सस्पेंस ही बना रहा। इन्फ्लुएंस है या नहीं इसकी जानकारी के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती पहले सेकंड में झांकना होगा, यानी हमें समय में लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष पीछे जाना होगा। ये संभव नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे समय में काफी पीछे तक जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना होगा। जब हम रात में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें वर्तमान की जगह हमारा बीता हुआ कल नजर आता है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हमसे 8 मिनट प्रकाश की दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यदि सूरज अभी खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट 30 सेकंड के बाद चलेगा। हम सूरज की 8 मिनट 30 सेकंड पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी सुपरनोवा की स्टेलर विस्फोट की तस्वीर देखते हैं तो वो 1,67,000 वर्ष पुरानी होती है। Thanks for watching video. Technology brings you several more science related video, job oriented, new technology. Friend, like, share and comment on your valuable opinion so I can do more video on such topic. And if you till not subscribe the channel and press the bell icon so you get notification of my future video.